नमस्कार। नमस्कार। बसंत कुमार जी हैं, आप बिहार से आते हैं और कोल्हापुर में कनेरी मठ में आपने एक कारागिर पीठ की स्थापना की है, जहां हम कागजों में, जहां हम भाषणों में स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने पारंपरिक तरीके से किस तरह से स्किल की जानकारी और स्किल की प्रशिक्षण हो, उसके लिए पीठ का स्थापना के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी जानकारी दें। सिद्धगिरी कारीगर ज्ञानपीठ कोल्हापुर कनेरी मठ 1350 साल पुराना एक मठ है और उसी परिक्षेत्र में सिद्धगिरी कारीगर ज्ञानपीठ की स्थापना की गई है। परम पूज्य स्वामी अदृश्यकाट सिद्धेश्वर जी एक अद्भुत म्यूजियम बनाए हैं जो हमारा ग्रामीण भारत कैसा था, तो उसको देखने के बाद मुझे लगा यह उचित स्थान है और उनका सानिध्य मिला। परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने उसका हुई पूजन किया और आज वहाँ विभिन्न तरह की कारीगरी की शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थी आते हैं, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। क्यों ये आज इसकी आवश्यकता पूरे देश में है। भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसमें बड़ी भूमिका यहाँ के किसान और कारीगरों की थी। कालांतर में किसानी में जो बदलाव आया वो हम सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका रही, शिक्षण संस्थान की भूमिका रही। इसलिए हम आज अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन कारीगरी के मामले में इस तरह का कुछ हो नहीं पाया। न उनके लिए कोई विश्वविद्यालय बन पाया, न उनके लिए मंत्रालय बन पाया। करीब 30 मंत्रालय में आज कारीगर और बुनकर का विषय है। ये भटकते रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे गांव के कारीगर, वो अपने आप के विश्वकर्मा के ऐसे भरत पुत्र हैं जो बोलती तस्वीरें बनाते हैं, बोलती मूर्तियां बनाते हैं और हमारे यहाँ आज विश्व के जो लोग पर्यटन के लिए आते हैं, आज उन चीज़ों को देख के अभिभूत होते हैं। और उनकी बड़ी भूमिका, जब हम भारत से कोई सामान विदेश भेजते हैं तो हमारी ज़्यादा बड़ी चीज़ उसमें से अगर कुछ है तो उसमें एक कारीगरी का उत्पाद भी है। तो मुझे लगा कि आज हम देश भर में घूमते हैं तो नहीं बना नहीं है, ये कहने से नहीं चलेगा। एक स्थान पर कोई प्रयोग तो शुरू करें, तो उसमें यह एक प्रयोग हमारा वहाँ प्रारंभ हुआ है। बहुत शैशव अवस्था में है और बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कारीगरों का मंत्रालय बनेगा। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है, कल दिन कारीगर विज्ञान केंद्र बनेगा, कारीगरों का विश्वविद्यालय बनेगा, कारीगरों के लिए अलग नीतियां बनेंगी, कारीगरों के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था होगी। तो हमारा जो पूरा काम है वो कारीगरों को, बाजार एक पक्ष है, कच्चा माल एक पक्ष है, फंडिंग एक पक्ष है, ये तो कारीगर कर लेते हैं। हमारी टीम की और हम सब की बड़ी भूमिका है कि कारीगरों को लेके एक समन्वित नीति बने, एक पॉलिसी बने। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी रहती है और यही हमारा विश्वविद्यालय या जो हमारा ज्ञानपीठ है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप सबने समय दिया, सबको नमस्कार।